फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर MBBS। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस बोन। तो आइए इसे 3D मॉडल से इन डिटेल समझते हैं। तो देखिए, ह्यूमरस बोन बेसिकली हमारे आर्म का बोन है एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। तो ये तो हमें पता ही है कि लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है अपना ये बोन। फिर बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे राउंडेड हेड। राउंडेड हेड है जो कि है एट अपर एंड, ऊपर की तरफ है, मीडियली है, टूवर्ड्स द बॉडी है, बेसिकली वो उसका हेड फेस कर रहा है टूवर्ड्स द बॉडी, एंड बैकवर्ड है, थोड़ा पीछे की तरफ है, एंड अपवर्ड भी है उसका हेड। तो हमें ध्यान में रखना है। तो फिर आती है बात लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल एंड इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव की। तो देखिए, हेड के बाजू में ही अपना लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है। देखिए, ये जो हमें इम्प्रेशंस दिख रहे हैं, ये लेसर और ये ग्रेटर ट्यूबरकल के। तो इन दोनों के बीच ये जो शैलो ग्रूव है वो अपनी है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। तो ये बेसिकली जो ट्यूबरकल्स है वो ऊपर की तरफ है एट अपर एंड, और ये हम एंटीरियरली देख रहे हैं, इसलिए वो एंटीरियरली प्रेजेंट है। फिर आती है बात ओलिक्रोनॉन फोसा की। तो ओलिक्रोनॉन फोसा कहाँ पे होता है? लोअर फ्लैटेंड एंड पे, नीचे की तरफ और पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली देखते हैं, ये अपना है ओलिक्रोनॉन फोसा। ओलिक्रोनॉन फोसा। तो हमने अभी क्या क्या देखा? राउंडेड हेड, लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल, और पीछे वो ओलिक्रोनॉन फोसा। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमरस के पार्ट्स की। तो उसके दो एंड्स होते हैं, एक शाफ्ट होता है ह्यूमरस का, दो एंड्स मतलब अपर एंड लोअर एंड, और बीच में आती है शाफ्ट। तो अपर एंड में जैसे कि हमने देखा, हेड है, नेक है, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है। ये चार हमने देख लिए। शाफ्ट बेसिकली कैसी होती है? अपर एंड लोअर एंड के बीच में होती है, और उसका अपर हाफ मतलब ऊपर का हिस्सा जो है वो सिलेंडर जैसा है, और नीचे का हिस्सा है फ्लैटेंड एंटीरियर पोस्टीरियरली। देखिए, ऐसे हम देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा सिलेंडर जैसा है, नीचे चपटा हो जाता है। तो फिर लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड में है बेसिकली नीचे की तरफ क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए, एक तो है हमारा कैपिटुलम, जो कि ये है, इट इज़ देयर लैटरली राउंड कॉन्वेक्स प्रोजेक्शन। ये लैटरली मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो फिर आता है हमारा ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया, ये ट्रॉक्लिया है हमारा, इट इज़ अ पुली शेप्ड स्ट्रक्चर, पुली जैसा है, और ये बेसिकली मीडियली है टूवर्ड्स द बॉडी। तो फिर हम बात करते हैं रेडियल फोसा की। तो रेडियल फोसा बेसिकली क्या है? एक खड्डा है जो कि कैपिटुलम के जस्ट ऊपर है, यहाँ पे रेडियल फोसा है। वैसे ही हमारा कोरोनॉइड फोसा है जो कि ट्रॉक्लिया के ऊपर है। तो फिर आता है हमारा मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल। तो देखिए, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है। तो फिर आता है हमारा ओलिक्रोनॉन फोसा, जो कि हमारा पीछे की तरफ है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये हमारा है ओलिक्रोनॉन फोसा, विच इज़ देयर deep hollow on posterior aspect and it is also about trochlea। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन मिलता है कि हमारा बेसिकली जो ट्रॉक्लिया होता है वो 6 mm थोड़ा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू आर कैपिटुलम। तो इसके लिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ कैरिंग एंगल। तो ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो फिर हम बात करते हैं फीचर्स एंड अटैचमेंट्स की। तो फीचर्स एंड अटैचमेंट्स में अब हमें मसल्स और उसके और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या है वो देखने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपर एंड में, तो अपर एंड कैसा है? देखिए,
अपर एंड इट इज़ स्मूथ राउंड एंड 1/3 ऑफ स्पीयर। पूरा स्पीयर नहीं है, सिर्फ 1/3 ही भाग है स्पीयर का। तो वो बेसिकली हमारा हेड है एंड इज़ कवर्ड बाय आर्टिकुलर हाईलैंड कार्टिलेज। ऑब्वियसली वो अपना स्कैपुला से जॉइंट होके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाएगा, इसलिए। तो फिर हम बात करते हैं नेक की। तो नेक हमारी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक तो है एनाटॉमिकल, दूसरी सर्जिकल, तीसरी मॉर्फोलॉजिकल। तो एनाटॉमिकल बेसिकली बहुत इजी है फाइंड आउट करने को। तो देखिए ये जो हमारी लाइन जैसी है, थोड़ी फेंट हो है यहाँ पे, तो ये हमारी है एनाटॉमिकल नेक। तो इट इज़ बेसिकली कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। वहाँ पे कैप्सूल लिगामेंट होता है शोल्डर जॉइंट का। देखिए कलर भी अलग है इसलिए थोड़ा यहाँ पे। एक्सेप्ट सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है ताकि बाइसेप्स ब्रेकाई की टेंडन पास हो सके। तो बेसिकली वो ऐसे पास होती है बाइसेप्स ब्रेकाई की टेंडन, इसलिए यहाँ पे वो डेफिशिएंट है। तो फिर मीडियली भी डेफिशिएंट है, 1 to 2 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम इट, यहाँ पे भी थोड़ा वो डेफिशिएंट है। तो फिर हम बात करते हैं हमारी सर्जिकल नेक की। तो इट इज़ बिलो ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल एंड और एपीफाइसियल लाइन। तो देखिए हमारी सर्जिकल नेक कहाँ पे है, लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल आ गया। हमारी सर्जिकल नेक बेसिकली यहाँ पे होती है। ओके, तो आपको ऐसे करके उसे पॉइंट आउट करना है कि ये हमारी सर्जिकल नेक है। तो सर्जिकल नेक कंपैरेटिवली आप देख सकते हो थोड़ा नीचे है एज़ कम्पेयर टू एनाटॉमिकल नेक। तो सर्जिकल नेक से रिलेशन कौन बनाता है, एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। देखिए तो ये हमारा बेसिकली वेसल है एंटीरियर वाला, और ये पीछे पोस्टीरियर वाला, और उससे साथ भी रिलेटेड है हमारे एक्सिलरी नर्व यहाँ पे। तो हमारी सर्जिकल नेक का ये सब रिलेशन है। तो सर्जिकल नेक क्यों इम्पोर्टेंट है, सर्जिकल नेक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रैक्चर बेसिकली अगर ह्यूमरस में होता है तो यही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा सर्जिकल नेक है। तो फिर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक के बारे में। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक बेसिकली हमारी एनाटॉमी और ये सर्जिकल नेक के बीच में आती है, यहाँ पे होती है थोड़ी ऊपर। ओके, हेड के जस्ट एकदम नीचे होती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो इट इज़ जंक्शन बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपीफाइसिस। एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक हमारी एपीफाइसियल लाइन पे ही होती है। और फिर इट इज़ अ ट्रू जंक्शन ऑफ हेड विथ शाफ्ट। तो ये सब पॉइंट्स हमें नेक के लिए ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं हमारा ट्यूबरकल्स पे। तो अपर एंड में बेसिकली हमने हेड देख लिया, नेक देखा, अब ट्यूबरकल देखेंगे। तो ट्यूबरकल में बेसिकली कैसे है, तो देखिए तो ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ पे है, तो बेसिकली हमारा अपर एंड में यहाँ पे जो एकदम बोनी प्रोजेक्शन है ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है। तो इट इज़ मोस्ट लैटरल है अवे फ्रॉम द बॉडी, पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, ऊपर की तरफ है इसलिए प्रॉक्सिमल एंड। तो फिर पोस्टीरियर सुपीरियरली मतलब थोड़ा पीछे की तरफ और ऊपर ही, ये ग्रेटर ट्यूबरकल के थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 फैसेट देखने को मिलते हैं ऐसे। तो अपर फैसेट पे है हमारा सुप्रास्पाइनेटस, मिडल पे है इंफ्रास्पाइनेटस, लोअर पे है टेरिस माइनर। तो इसके लिए हमारा एक निमोनिक है SIT, सिट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। तो फिर ये हमारा निमोनिक हो गया। आइए मसल को देखते हैं। देखिए तो हमारे सारे मसल ऐसे प्रेजेंट है हमारे 3 फैसेट पे। एक तो ये है सुप्रास्पाइनेटस, देखिए यहाँ से देख लेते हैं, सुप्रास्पाइनेटस है, फिर आता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस और फिर टेरिस माइनर। देखिए कैसे अच्छे से वो हमारे 3 फैसेट से निकल रहा है। तो अभी हमने देखा ग्रेटर ट्यूबरकल के बारे में। अब बात करते हैं लेसर ट्यूबरकल के बारे में। तो वो बेसिकली कहाँ पे है, फ्रंट ऑफ अपर एंड ऑफ ह्यूमरस अबाउ सर्जिकल नेक। तो देखिए हमारा लेसर ट्यूबरकल यहाँ पे है, लेसर ट्यूबरकल हमारा। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पे अटैच्ड है हमारा सब स्कैपुलरिस मसल। तो देखिए ये हमारा है सब स्कैपुलरिस मसल जो कि अटैच्ड है हमारे लेसर ट्यूबरकल पे। देखिए फिर आता है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर sulcus या ग्रूव। तो बेसिकली ग्रूव है अगर तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स वो लॉन्च करेगा, बराबर। तो वो बेसिकली उसमें है हमारा बाइसेप्स का लॉन्ग हेड का टेंडन, और इट ऑल्सो लॉजेस द असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये है हमारी असेंडिंग ब्रांच। तो हमारा इंटर ट्यूबरकुलर sulcus के पास बेसिकली 3 लिप्स होती है। तो देखिए ये इंटर ट्यूबरकुलर sulcus, इसके पास है एक लैटरल लिप, फिर आता है फ्लोर का भाग, और फिर आता है साइड पे मीडियल लिप। तो देखिए क्या क्या अटैच्ड है इन लिप्स पे। तो देखिए तो बेसिकली हमारा पेक्टोरालिस मेजर जो है वो इसके लैटरल लिप पे अटैच्ड है, ये हमारा लैटरल लिप है। फिर टेरिस मेजर जो है वो बेसिकली देखिए ये हमारा है टेरिस मेजर, तो वो बेसिकली लैटरल लिप पे है। और ये थोड़ा धुंधला सा मसल जो है हमारा वो हमारा लैटिसिमस डॉर्साई है जो कि हमारे फ्लोर में अटैच्ड है। ओके, तो ये हमने देख लिया कौन कौन से मसल कहाँ पे अटैच्ड है। देखिए ये हमारा पेक्टोरालिस मेजर, टेरिस मेजर पीछे, और बीच में है लैटिसिमस डॉर्साई, इतना बड़ा सा मसल। तो इसके लिए एक निमोनिक भी है, इट इज़ द लेडी लैटिसिमस डॉर्साई, मतलब बिटवीन द 2 मेजर्स। ओके, तो अब बात करते हैं शाफ्ट की। तो शाफ्ट में बेसिकली हमें यहाँ पे बॉर्डर्स देखने हैं पहले। तो बॉर्डर्स में है एंटीरियर, मीडियल और लैटरल। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसे है? इट इज़ फ्रॉम लैटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर sulcus। ये इंटर ट्यूबरकुलर sulcus का लैटरल लिप टू एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो ये बेसिकली हमें जो प्रोजेक्शन थोड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली ऐसे वी शेप का प्रोजेक्शन होता है। ओके, तो वहाँ पे हमारी है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, तो वो भी उसने क्रॉस की हमारी एंटीरियर मार्जिन ने, एंड्स इन रेडियल फोसा। फिर नीचे 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 जाते हुए वो यहाँ पे कोरोनॉइड के ऊपर रेडियल फोसा में ख़त्म हो गई। तो ये पूरा है हमारा एंटीरियर बॉर्डर। फिर हमारा मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर कहाँ से है? मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर sulcus, मतलब यहाँ से लेके टू मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ तक नीचे पहुँच गए, एंड फिर और नीचे जाएंगे तो इट फॉर्म्स द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे बीच में एक रफ इम्प्रेशन होता है ताकि कोराकोब्रेकियालिस मसल अटैच्ड हो पाए, और अबाउ मीडियल एपिकॉन्डाइल यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस मसल का इंसर्शन है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बीच में हमारा आ गया कोराकोब्रेकियालिस, और ये हमारा प्रोनेटर टेरिस मसल। अब बात करते हैं लैटरल बॉर्डर की। तो देखिए लैटरल बॉर्डर हमारा अपर पार्ट बेसिकली इनडिस्टिंक्ट है पर मिडल में अच्छे से दिखता है। देखिए तो हमने यहाँ पे डेल्टॉइड ग्रूव की बात तो कर ही ली थी, तो उसी के पीछे देखिए पोस्टीरियरली हमारा है रेडियल ग्रूव। देखिए कितना बड़ा है हमारा रेडियल ग्रूव। तो वहाँ से वो हमारा लैटरल बॉर्डर चालू होता है फ्रॉम मिडल रेडियल ग्रूव, फिर नीचे नीचे जाते हुए लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक पहुँचेगा। तो बस इतना ही है, और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को ओरिजिनेट करता है। तो हमने यहाँ से रेडियल ग्रूव देखा और फिर वो नीचे पहुँच गया लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के तरफ। तो हमारे अब बात करते हैं सरफेसेस की। तो एंटीरोलैटरल कहाँ पे आएगा? एंटीरियर बॉर्डर, और हमारी लैटरल बॉर्डर जो थी उसके बीच का जो सरफेस है वो हमारा एंटीरोलैटरल सरफेस, ये वाला मतलब। तो वहाँ पे है हमारा वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जो हमने ऐसे करके बताया था बराबर पहले, वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। वहाँ पे है हमारा
डेल्टॉइड मसल। तो फिर हमारा एंटीरोमीडियल सरफेस पे क्या है, तो बेसिकली हमारा एंटीरोमीडियल सरफेस है यहाँ पे, तो वहाँ पे इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द सल्कस। कौन सा सल्कस? इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। तो अब देखते हैं उसका पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस में बेसिकली क्या है, अपर 1/3 जो है तो वहाँ पे बेसिकली एक ऑब्लिक रिज है, ये पोस्टीरियर सरफेस से बराबर, तो वहाँ पे ऑब्लिक रिज है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड लैटरली। तो वहाँ पे बेसिकली हमारा ट्राइसेप्स मसल अटैच्ड है, वो भी उसका लैटरल हेड। तो लैटरल हेड ऊपर की तरफ है अपर 1/3 में। तो फिर बिलो एंड मीडियल टू ऑब्लिक रिज, ऑब्लिक रिज के नीचे मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, रेडियल एंड स्पाइरल ग्रूव था बराबर हमारा यहाँ पे ऐसे पूरा मोटा सा। तो वहाँ पे हमारा रिलेशन क्या क्या है, एक तो ये है रेडियल नर्व और फिर ये है प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल, तो बीच का हो गया। एंड बिलो स्पाइरल ग्रूव के नीचे तो वो वहाँ पे है हमारा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल। देखिए तो हमारा नीचे की तरफ है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल और ऊपर की तरफ है लैटरल हेड। तो हमने बेसिकली अभी क्या क्या देखा, अपर एंड कवर किया, शाफ्ट कवर किया, लोअर एंड। आपको वीडियो के नोट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और हम इसके शॉर्ट भी बनाएंगे ताकि आपको नोट्स इजीली मिल पाए। तो देखिए अब बाकी रहता है हमारा लोअर एंड। तो लोअर एंड बेसिकली कैसे है हमारा, देखिए तो लोअर एंड में बेसिकली इट इज़ फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, ऐसे पूरा चपटा है बराबर फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स एंड एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो फिर यहाँ पे और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, एक तो है कैपिटुलम, वो हमने देख ही लिया। तो फिर ट्रॉक्लिया है, फिर मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल। तो बेसिकली हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है वो हमारा वहाँ पे हमारा इंसर्शन है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ऑफ सुपरफिशियल फ्लेक्सर फोरआर्म मसल। और पीछे मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे यहाँ पे बेसिकली हमारी अल्नार नर्व रिलेटेड है। अगर हमारा ये हमने महसूस किया ही होगा, अगर कभी मीडियल एपिकॉन्डाइल किसी चीज़ से अथरा जाए टकरा जाए तो हमारी अल्नार नर्व की सेंसेशन एकदम फील हो जाती है, एकदम बहुत दर्द होता है, इसलिए अल्नार नर्व की वजह से ही, क्योंकि ये यहाँ पे है। और फिर हमारा आता है लैटरल एपिकॉन्डाइल। तो लैटरल एपिकॉन्डाइल में क्या है हमारा एंटीरियर लैटरल पार्ट, मतलब यहीं पे हमारा है पीछे, यहाँ पे थोड़ा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है यहाँ पे, और एंटीरियर पार्ट पे और फिर पोस्टीरियर सरफेस पे लैटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे एनकॉनियस मसल है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल में हमने आगे देखा पीछे देखा, लैटरल एपिकॉन्डाइल में भी आगे है पीछे है एनकॉनियस मसल। तो फिर हमने देखना है और कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, तो वो चला जाता है कोरोनॉइड फोसा हमारे ह्यूमरस में। मतलब ये जो अल्ना का प्रोसेस है ये ऊपर जाके अगर ये आर्म अगर फ्लेक्स होगा बराबर तो ये बोन ऊपर आएगा और इस खड्डा है बराबर तो कुछ ना कुछ वो ऑक्यूपाई करेगा, तो इसलिए वो खड्डा दिया है ताकि फुल फ्लेक्शन में हेल्प कर सके। सिमिलरली रेडियल फोसा, मतलब ये रेडियल फोसा खड्डा क्यों दिया है, ताकि हमारा हेड ऑफ रेडियस उसमें जा सके, फिट हो सके, वो भी फ्लेक्शन में, ऑब्वियसली फ्लेक्शन होगा तभी वो फिट हो पाएगा। तो फिर पीछे भी एक खड्डा दिया है बराबर हमारा ओलिक्रोनॉन फोसा बराबर, तो उसमें जाएगा हमारा ओलिक्रोनॉन ऑफ अल्ना। तो ये बेसिकली हमारा एक्सटेंडेड आर्म ही है। तो एक्सटेंडेड जैसे हम देख पा रहे हैं एल्बो एक्सटेंडेड ही है, इसलिए हमें यहाँ पे ओलिक्रोनॉन ऑफ अल्ना ओलिक्रोनॉन फोसा में बैठा हुआ है। तो फिर कैप्सूल ऑफ जॉइंट, एल्बो जॉइंट कैसे अटैच्ड है, तो देखिए
तो हमारा अटैच, इट इज़ अटैच्ड अबाउ एंटीरियरली टू कोरोनाइड एंड रेडियल फोसा एंड पोस्टीरियरली टू द ओलिक्रोनॉन फोसा। ऊपर है, मतलब खड्डे में नहीं जा रहा, उसके ऊपर अटैच्ड है हमारा कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। वीडियो की नोट्स आपको वीडियो के एंड में और शॉर्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।